इकबाल इस नज़्म में बिलाल हब्श की अज़मत को बयान करते हैं, जो ज़ाहिरी तौर पर एक ग़ुलाम और सियाफ़ाम थे, लेकिन रूहानी अज़मत और मकाम में तारीख़ के बड़े बड़े बादशाहों और फ़ातिहों से बहुत बुलंद थे। इकबाल मग़रिब के एक दानिश्वर का हवाला देते हैं जो सिकंदर आज़म अलेक्जेंडर द ग्रेट की अज़मत को बयान करता है, लेकिन साथ ही इस हकीकत की तरफ भी इशारा करते हैं कि सिकंदर का नाम तारीख़ में मिट चुका है, जबकि बिलाल का नाम आज भी जिंदा है। बिलाल की सदा अजान वो नूर है जिसने शाह व गदा, अमीर व गरीब, काले व गोरे सबको एक सफ में खड़ा कर दिया, और ये इस्लाम की आलमगीर मुसावात का एक अजीम मजहर है। इसको शुरू करने से पहले अब सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हमारी तमाम नई वीडियोस का लिंक आपको मिल सके। शुक्रिया। बिलाल लिखा है एक मगरबी हक शनास ने, अहल कलम में जिसका बहुत एहतराम था। तशरीह। इकबाल कहते हैं कि एक मगरबी मुफक्किर मुअर्रिख जो इल्म व अदब की दुनिया में काबिल एहतराम माना जाता था, इसने एक हकीकत पर मबनी बात लिखी है। यहाँ हक शनास उससे मुराद ऐसा शख्स है जो सच को पहचानता है, इंसाफ पसंद है। जौलांगा सिकंदर रूमी था एशिया, गर्दों से भी बुलंद तर इसका मकाम था। तशरीह। इस मगरबी मुफक्किर ने लिखा कि सिकंदर आज़म अलेक्जेंडर द ग्रेट का मान कारज़ार एशिया था और उसका मकाम ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान से भी बुलंद तस्वुर किया जाता था। जौलांगा यानी हरकत अफुतुहात की जगह, और गर्दों आसमान को कहते हैं। तारीख कह रही है कि रूमी के सामने दावा किया जो पौरस व दारा ने खाम था। तशरीह। तारीख बताती है कि जो भी सिकंदर के सामने आया, चाहे वो भारतीय राजा पौरस हो या ईरानी बादशाह दारा, उनका मुकाबला कमजोर, खाम और नाकाम साबित हुआ। सिकंदर की अजमत इतनी बुलंद थी कि इसके मन मुकाबिल सब बेअसर थे। दुनिया के इस शानशाह अंजुम सिपा को हैरत से देखता फलक नील फाम था। तशरीह। यहाँ सिकंदर को शहंशान अंजुम सिपा यानी सितारों से भी बुलंद मकाम वाला सिपा सालार कहा गया है, जिसे देखकर नीलगू आसमान भी हैरान रह जाता था। यानी इसकी ताकत और अजमत आसमान पर भी असर डालती थी। आज एशिया में इसको कोई जानता नहीं, तारीख दान भी उसे पहचानता नहीं। तशरीह। इकबाल एक जबरदस्त नुक्ता उठाते हैं। आज सिकंदर जिसने दुनिया को फतह किया, एशिया में गुमनाम है। यहाँ तक कि तारीख दान भी इससे ज्यादा अहमियत नहीं देते। इसका नाम और असर वक्ती था, दायमी नहीं। लेकिन बिलाल वो हबशी ज़ादा हकीर फितरत थी जिसकी नूर नबूवत से मुस्तनीर। तशरीह। अब इकबाल एक जबरदस्त तकाबुल करते हैं। वो कहते हैं कि बिलाल जो एक हबशी गुलाम थे और दुनियावी लिहाज से कमतर समझे जाते थे, उनकी फितरत, सोच और रूह नबूवत के नूर से रोशन थी। इनकी अजमत का सरचश्मा ईमान और रूहानियत था, ना कि तलवार अफुतुहात। जिसका अज़ल से हुआ स्वयं बिलाल, महकूम इस सदा के हैं शानशाह व फ़कीर। तशरीह। बिलाल का सीना अज़ल अबद से पहले ही से अजान की अमानत का हामिल था, यानी अल्लाह ने उनके दिल को बुलंद सदा के लिए चुन लिया था। इनकी अजान ऐसी आवाज थी कि बादशाह हूं या फकीर, सब इसके सामने झुकते हैं। होता है जिसे अस्वद व अहमर में इख्तिलात, करती है जो गरीब को हम पेलोए अमीर। तशरीह। बिलाल की अजान और इस्लाम का पैगाम वो ताकत रखता है जो काले, अस्वद और गोरे अहमर को एक सफ में खड़ा कर देता है। ये पैगाम गरीब व अमीर के दरमियान मुसावात पैदा करता है, जो इंसानियत के लिए एक इनकलाबी पैगाम है। ताज़ा आज तक वो नवाए जिगर गुदाज सदियों से सुन रहा है जिसे गोश्त चरख पीर। तशरीह। बिलाल की अजान आज भी वैसी ही रूह को चीर देने वाली, दर्द भरी और पर असर है जैसे पहले दिन थी। आसमान, चरख पीर के कान सदियों से इस आवाज को सुन रहे हैं और ये कभी पुरानी नहीं हुई। ये आवाज वक्त से मावरा है। इकबाल
کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تشریح۔ اقبال اپنے اب سے سوال کرتے ہیں، آخر یہ کس کے عشق محب رسول کا اثر ہے کہ سکندر جیسے بڑے بادشاہ فنا ہو گئے مگر بلال جیسے غلام ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے؟ یہ عشق رسول ہی ہے جو فنا کو دوام میں بدل دیتا ہے۔ مجموعی پیغام۔ اقبال ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اصل عظمت مال، اقتدار اور نسل میں نہیں بلکہ روحانیت، خلوص اور عشق رسول میں ہے۔ بلال اس عشق کی زندہ علامت ہیں جن کی اذان کی گونج قیامت تک باقی رہے گی۔ شاعر کا نام علامہ محمد اقبال، کتاب کا نام بانگ درا۔